खबर जो है वो आई है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, जिन्होंने कल रात को आसमा शिराजी साहब को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा, जी किसी जमात ने ऐसा नहीं किया जैसा तहरीक इंसाफ ने किया है। पूरी मनसूबा बंदी से पीटीआई ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए हैं। 9 मई को सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले क्यों किए गए? 9 मई को जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक अमल है। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जनरल बाजवा के साथ मिलकर इनको हटाया गया। वो खुद यानी कि जनरल बाजवा के तल्ले करते रहे, पाँव पड़ते रहे। मुझे इमरान खान के दौरे हुकूमत में कैद कर दिया गया। मुझे नवाज शरीफ की तकरीरों की मजम्मत ना करने पर जेल में डाल दिया गया। मुझे जनरल बाजवा के ससुर के घर बुलाकर मजम्मत करने का कहा गया। मुझे कहा गया कि मजम्मत नहीं करेंगे तो गिरफ्तार रखा जाएगा। इस बात पर मुतफिक नहीं कहूँगा कि नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ चाहते तो इस बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ का वज़ीर आला बनना नवाज शरीफ की कामयाबी का तसलसल है। नून लीग का चेहरा और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। दुनिया में और कहीं नहीं जिसने इतना सीरियस, इतना सियासी बहरान देखा हो। नवाज शरीफ पर माजी में इल्ज़ाम लगा ना अब लगा है। जहाज़ अगवा करने का केस भी गलत था, पैनामा केस भी गलत था। तवक्को है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अगले 6 माह तक हो जाएंगे। हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त मुल्क में डिलीवर कर रहा है, यानी उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपनी बात को रिपीट किया है। माजी में भी वो ये बात कह चुके हैं कि जनाब ये हाइब्रिड निज़ाम है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने उनके ऊपर इवन हुकूमती लोगों की जानिब से भी जो है उसे डिफाई करने की कोशिश की, डिनाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो उन्होंने दोबारा इस चीज़ को जो है रिपीट किया है।